हेलो। सो टुडे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आपसे। मेरा एक एक्चुअली कन्फ्यूज़न लग रहा है, पता नहीं अगर आपका क्लियर है, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है आपका पीएचडी का बुलेटिन इन्होंने निकाला है। और यहाँ पर आप देखो कि पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर विच एडमिशन विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड। तो इन्होंने BHU रेट कॉन्डक्ट करेगा, उसके बाद और एक NTA ने कंडक्ट कर रहा है NTH PhD एंट्रेंस टेस्ट, और एक होता है हमारा NTA नेट। अब देखो इन्होंने क्या लिख के रखा है कि BHU रेट एग्जाम्प्टेड, ठीक है, मतलब जिनको BHU रेट देना नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि NTH PhD एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्प्टेड, ये लिखा नहीं है यहाँ पर। तो कन्फ्यूज़न ये आ रहा है, मैं जब इसका इस टेबल में जाऊँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सीट्स, चैनल ऑफ एडमिशन एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। मतलब ये हो गया आपका मेन डिसिप्लिन, मान लो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो हमारा है जियोग्राफी। तो चलिए जियोग्राफी को ढूंढ निकालते हैं पहले। ओके, जियोग्राफी मैं सर्च कर सकता था, बट मैंने अभी जस्ट सर्च किया था तो यहीं पे है, पेज 9 पे। हाँ, ये देखो जियोग्राफी इंक्लूडिंग MMV। तो इसका क्या मतलब, आई थिंक कुछ एक ब्रांचेस वगैरह होती है ना, अभी सर्च किया था, फुल फॉर्म मेरा याद नहीं आ रहा। तो MMV 6 मतलब 6 सीट उनका जाएगा शायद। तो ये आई थिंक गर्ल्स के लिए कुछ होगा, कॉलेज जो है महिला ऐसे करके कुछ था, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है। MMV का फुल फॉर्म मैंने अभी सर्च किया था, ठीक है, मैं अब देख नहीं रहा। ओके, तो इसका देखो नंबर ऑफ टोटल सीट जो है 27 है। तो इंक्लूडिंग MMV मतलब ये कुछ भी है, आई थिंक ये सीट्स ही होंगे, और कुछ और है तो ज़रूर बताएगा। तो 21 सीट्स रहेगा, ठीक है। सीट्स का हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब देखो मेरा कन्फ्यूज़न कहाँ पर आ रहा है, ये वाला मोड ऑफ एडमिशन। यहाँ पर क्या लिखा है कि NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट, मतलब फिर JRF का या नेट का तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहा, मतलब समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन इन्होंने क्या लिखा है, BHU रेट एग्जाम्प्टेड, बट इन्होंने तो BHU रेट को यहाँ पर क्या बोले, मतलब अलाउ नहीं कर रहा। BHU रेट जियोग्राफी में कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा था ये सिर्फ किसके थ्रू एडमिशन देगा, NTH PhD एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आप देखो NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्प्टेड, ऐसे कुछ तो कैटेगरी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया ही नहीं है ना। तो फिर जिनका नेट है या फिर नेट है जिसका, उसको BHU रेट नहीं देने पड़ेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में एडमिशन BHU रेट के थ्रू हो रहा है तब उनको BHU रेट नहीं देने पड़ेगा, मतलब उसको एग्ज़ाम ही नहीं देने का, अगर आपका नेट क्लियर हो चुका है तो। बट हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट का एडमिशन मोड है NTH PhD एंट्रेंस टेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, तो आज मेरे को ये बुलेटिन मिला तो मेरे को थोड़ी बहुत क्लियर हो रहा है, बट अभी भी कन्फ्यूज्ड हूँ मैं। तो फिर NTA का PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है ये तो हम सबको फिल करना चाहिए, क्योंकि कैसे कोई यूनिवर्सिटी ऐसा बोल देगा कि यार हम तो सिर्फ NTA PhD के थ्रू ही एडमिशन देंगे। तो फिर ये बात है कि जो नेट JRF है, ठीक है, एटलीस्ट इन जियोग्राफी डिसिप्लिन, यहाँ पर नेट JRF के वैल्यू सिर्फ इतना रह गया कि आपको अगर आपने JRF क्वालिफाई कर दिया तो आपको शायद क्या है फेलोशिप वो मिलेगा। आई थिंक इतना ही वैल्यू रह गया। फिर तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ये मेरा डाउट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ऐसा हुआ तो फिर BHU में अगर कोई आप चाहते हो कि PhD करना है तो मैं बोलूँगा कि ज़रूर जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो आई थिंक यही मीनिंग निकल के आ रहा है ना कि अगर आपके पास JRF भी है तो भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा अगर आपने इस NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर नहीं हुए, या फिर वो वहाँ पर जाकर क्वालिफाई किए, रैंक किए, जो भी है, मतलब आपको एडमिशन उसके थ्रू ही मिलेगा। वहाँ पर आप जो स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। अगर आपके पास फिर से मतलब पहले से JRF है तो एडमिशन के बाद आई थिंक आपको उसके लिए JRF के लिए आपको फेलोशिप मिलेगा। आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। और ये जो टेस्ट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का होता है, मैंने पहले का किसी नोटिफिकेशन में पढ़ा था ये, तो इस तरीके से कुछ है। तो आई होप कि मेरा जो डाउट्स है ये आपको समझ में आया होगा, और ज़रूर अगर आपको
मेरे डाउट्स का कुछ आंसर आपके पास है तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस पर मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, मतलब मेरा सीनियर जो भी है, प्रोफेसर है, उनको मैं पूछ रहा हूँ मतलब एक ही प्रोफेसर को सेंड किया है, देखते कब रिप्लाई आता है तो आपको मैं बताऊँगा। और यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था तो ऐसा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कुछ मिला नहीं कि किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए। एक होती है, एक चैनल था, वो क्या था कि प्रोफेसर समथिंग एक चैनल था जिनने अपडेट वगैरह दे रहा है अभी, तो वहाँ पर भी मैंने सर्च किया था और उन्होंने एक दिन डिस्कस भी किया, बट उन्होंने स्पेशली ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया जो मेरा डाउट है। मैंने उसके वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था, रिप्लाई भी नहीं किया बाय द वे। तो आई होप आपको मेरा डाउट्स क्लियर होंगे, समझ में आया होगा, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को।